हेलो साथियों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है साथियों। चलिए बिना बात किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है साथियों स्थानीय मान। आज का टॉपिक है स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान का कुछ क्वेश्चन साथियों पढ़ लेते हैं। स्थानीय मान का कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। क्या होता है स्थानीय मान? स्थानीय मान क्या होता है साथियों? स्थानीय मान में दो स्थानीय मान का क्वेश्चन पढ़े ना, तो दो शब्द का ज़्यादा जिक्र होता है। एक स्थानीय मान और एक जातीय मान। एक स्थानीय मान, एक जातीय मान, ये दोनों का अंतर हम बता देते हैं। इसमें एक स्थानीय मान एक चैप्टर है जिसे प्लेस वैल्यू कहा जाता है साथियों। प्लेस वैल्यू कहा जाता है। जैसे एक एक जिक्र आता है ना स्थानीय मान का, एक शब्द का जिक्र आता है स्थानीय मान का, और दूसरा होता है साथियों, दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है जातीय मान का। दूसरा शब्द आता है जातीय मान। ये दोनों क्या है साथियों, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, अगर कोई संख्या लिख रहे हैं साथियों, हम कोई संख्या लिख देते हैं। कोई संख्या लिख देते हैं ऐसे 3456। एक संख्या लिख देते हैं 3456। अगर हम इस इकाई वाले का स्थानीय मान पूछें तो ये ओनली इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़ा, ये हज़ार के स्थान पे। तो अगर साथियों अगर हम 5 का स्थानीय मान पूछेंगे ना, स्थानीय मान मतलब स्थान, उसका वह किस रैंक पे है, उसका पद क्या है साथियों। इसका पद इकाई है तो ये ओनली 6 रुपया होगा। इसका पद 5 का पद क्या है, मनोस्थान क्या है, ये दहाई पे है तो 5 दहाई 0 50 होता है। ये इसका सैकड़ा पे है, मानो 4 सैकड़ा यानी 400। ये इसका स्थान 1000 पे है तो इसका क्या बोलेंगे, 3000 बोलेंगे साथियों। क्या, इसे 3000 स्थान देंगे। ठीक है, तो यही होता है साथियों ना स्थानीय मान, मतलब इनका स्थान क्या है, इनका स्थान का, इसका मतलब स्थानीय मान होता है। अब साथियों जातीय मान क्या होता है, अब जातीय मान समझ लेते हैं। जैसे एक संख्या दिया है ना, तो अगर हम 5 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं ना, तो 5 का स्थानीय मान साथियों हो तो जाएगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 50 पे होगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा साथियों, 400 होगा। यानी इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने 400, 100 सैकड़ा माने 100, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यानी 3 जो है ना वो 1000 पे है। इसका स्थानीय मान क्या होगा, 3000 होगा साथियों। और 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ओनली 6 होगा। तो साथियों अगर हम 5 का स्थानीय मान यदि आपसे पूछें तो आप बताएंगे 5। अगर जातीय मान अगर स्थानीय मान इसका पूछे तो बताएंगे 50। ठीक है, अगर हम जातीय मान आपसे पूछें तो स्वयं यही इसका एक जाति हो जाता है साथियों। क्या, 5 ही इसका एक जाति। अगर 6 का जातीय मान पूछे साथियों तो 6 होगा, 4 का जातीय मान पूछे तो 4 ही होगा, और 3 का जातीय मान पूछे तो 3 ही होगा। यानी स्वयं वो संख्या अपने आप की एक जाति होती है साथियों, इसी को कहते हैं जातीय मान। चलिए साथियों क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए दोहराएगा क्वेश्चन कभी नहीं, कभी दोहराएगा नहीं। अलग अलग क्वेश्चन दिया रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन दिया रहेगा। मान लीजिए इसका साथियों स्थानीय मान पूछें, इस क्वेश्चन का स्थानीय मान पूछें। अगर इस ऐसा क्वेश्चन दे दिए और स्थानीय मान पूछे आपका, जैसे 9 का, क्या पूछे, 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए साथियों। क्या, 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या दिया रहेगा और बोलेगा ना इसमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से लिख देते हैं साथियों। क्वेश्चन बढ़िया से लिख देते हैं, क्वेश्चन बढ़िया से लिख देते हैं। ये को संख्या ऐसे देगा और इसे कामा लगाएगा और पूछेगा कामा लगा के इसमें 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 ना 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए साथियों। 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिख ही रहा होगा साथियों, पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका अब इसमें पूछेगा 9 का स्थानीय मान। अब देखिए दोस्तों, बिना बात किए देखिए, अगर किसी का भी स्थानीय मान ज्ञात करना हो ना साथियों, इकाई अंक को छोड़कर, अगर इकाई अंक का स्थानीय मान तो वही होगा, 5 ही होगा। इकाई अंक 5 है ना, 5, तो 5 का स्थानीय मान साथियों क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। और यदि अगर 7 का स्थानीय मान आपसे पूछे ना, तो कुछ नहीं करिएगा, इसके आगे कितनी संख्या है उतना ही जीरो लगा दीजिएगा, उसका स्थानीय मान आ जाएगा। अगर 7 के आगे ना, अगर एक संख्या 5 है ना, तो उसके आगे एक जीरो लगा दीजिएगा। 9 के आगे कितनी संख्या है इधर, 1 2 ना, तो 1 और 2, 2 को जीरो लगा दीजिएगा। 8 के आगे इधर कितनी संख्या है, 1 2 3 अंक है। और इधर 6 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब साथियों जिसका स्थानीय मान पूछेगा आप क्या करिए, जवाब दीजिए। पूछा 9 का स्थानीय मान ना, तो 9 का स्थानीय मान क्या है साथियों, 900। 9 का स्थानीय मान क्या आएगा साथियों, 900। अगला क्वेश्चन बिना बात के साथियों, बिना बात किए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं साथियों। देखिए साथियों, क्वेश्चन अभी तो इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे चल के जितना भी हो सकता है हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम देते रहेंगे साथियों। ठीक है, जितना भी हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन देते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 6 7 9
0 8 2 4। अगर साथियों इतना अगर बड़ा संख्या दे दें और इसमें से ना देखिए साथियों कुछ भी दे देता है, ये भी आपसे कर देगा ना 9 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए, कुछ भी आपसे पूछ सकता है इसमें साथियों। स्थानीय मान के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है साथियों, कुछ भी मतलब दिखिएगा इसमें क्या पूछेगा। इसमें पूछा है ना, इसमें पूछा है 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए साथियों। क्या योग ज्ञात कीजिए, 9 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों क्वेश्चन ऊपर दिखेगा, हम इतना बस आपको यहाँ इस बोर्ड पे दिखा रहे हैं कि 9 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान का योग, योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथियों, योग पूछ रहा है। योग माने होता है जोड़, योग माने क्या होता है साथियों, जोड़ होता है। अब देखते हैं 9 का स्थानीय मान, अभी अभी आपको हम समझाए ना, अगर 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है 1 2 3 4, इसके आगे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 9 का स्थानीय मान 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिएगा। और 8 का स्थानीय मान साथियों का है, इसके आगे कितने संख्या है, 2 1 2 और 8 डबल जीरो लिख दीजिएगा साथियों। यानी 9 का स्थानीय मान 90,000 और 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा साथियों। अगर दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है तो आप दोनों को जोड़ दीजिए साथियों, दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा हमारा साथियों 90,800। क्या आ जाएगा साथियों, 90,800 आ जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं साथियों, अगर आपसे आपसे क्वेश्चन और पूछ दें, क्वेश्चन पूछ दें 6 7 9 142, इसमें साथियों इसमें अगर पूछ दे आपसे, इसमें पूछ दे 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, ठीक है, 9 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का साथियों योग ज्ञात कीजिए, जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। यानी 9 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का क्या साथियों ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों इसमें क्या होता है, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछा है, तो क्या करेंगे साथियों, 9 का पहले स्थान ज्ञात करेंगे कि 9 का स्थान किस पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा और साथियों फोन आ गया था इसके लिए माफी चाहते हैं साथियों, ठीक है। अब दोबारा बताते हैं साथियों, थोड़ा फोन आ गया था ना इसीलिए वीडियो कॉल कर दिए, ठीक है। इसमें साथियों क्या पूछा है, इसमें 9 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान पूछा है ना, 9 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान पूछा है। अब कुछ नहीं करेंगे साथियों, देखिएगा देखिएगा 9 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान पूछेगा ना, तो 9 का स्थान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी इसके वैसे भी अगर हम तरीका बताएं, 9 का स्थानीय मान पूछा है, इसके आगे कितने अंक है, 1 2 3, 3 को जीरो लगा दीजिए, यानी 9 का स्थानीय मान 9,000 हो जाएगा। अब देखिए 4 का जातीय मान पूछेगा ना, तो साथियों हम 40 नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम बताए ना, अगर 4 का जातीय मान पूछ रहा है तो स्वयं ही एक 4 उसका जातीय है, अगर 2 का जातीय मान पूछेगा तो 2 ही उसका जातीय है, अगर 9 का जातीय मान पूछेगा तो स्वयं ही 9 ही होगा, अगर 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 ही होगा साथियों। स्थान पूछेगा तो बात अलग है, अगर जात पूछेगा तो स्वयं ही वही एक जात होता है, ठीक है। तो 4 का जातीय मान का योग, यानी 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 40 नहीं होगा, 40 क्या होगा, स्थानीय मान होगा, 40 जो होगा स्थानीय मान होगा, यानी जोड़ेंगे साथियों 9,000 का आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों, 9,000 4 आ जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा बच्चे हैं रूम में शोर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन मान लेते हैं, अगला क्वेश्चन मान लेते हैं साथियों, इस प्रकार से दे दें, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दे दें और पूछे आप आपसे कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान साथियों, क्या 5 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का, 7 के स्थानीय मान का साथियों आप योग के या अंतर ज्ञात कीजिए। सॉरी दोस्तों, योग हमेशा नहीं, आपसे योग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। चलिए 5 का स्थानीय मान और 7 का स्थानीय मान का साथियों अंतर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। आप साथियों देखते हैं, देखिए एक बात याद कर लीजिए साथियों, आपसे कभी भी संख्या देगा ना, आपके मन में डाउट होगा, अगर 2 को 7 होगा तब हम बात करेंगे, तब कौन से 7 का स्थानीय मान लेंगे। अगर 2 को 7 मतलब जैसे ऐसी संख्या सभी दिया हो, ऐसे दिया हो, अगर ऐसे दे दिया हो, अगर तब इसमें अगर हम 5 का स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर कैसे निकालेंगे साथियों, ये कभी नहीं क्वेश्चन दे सकता है।
डबल साथ कभी नहीं दे सकता है क्वेश्चन में साथियों, कभी जिंदगी में नहीं देगा, क्योंकि एक इसका रैंक होता है ना, स्थान होता है, केवल स्थान से मतलब होता है। इसीलिए ना इसको इसका क्वेश्चन का मतलब ही होता है स्थान ज्ञात करना, मतलब किसी भी चीज का। तो अगर मान लीजिए साथ इसमें अगर हम 7 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 7 का अलग अलग जगह स्थान हो जा रहा है ना, तो इसीलिए ओनली हम एक जगह जिसका स्थान होगा वही स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। कभी क्वेश्चन में डबल 7 नहीं होगा, कभी क्वेश्चन में डबल 5 नहीं होगा, मतलब कोई भी अंक डबल नहीं होगा साथियों स्थानीय मान में, याद कर लीजिए। जो भी होगा कोई भी अंक डबल नहीं होगा, यदि डबल होगा तो उसका पूछेगा ही नहीं स्थानीय मान, उसका उसका पूछेगा ही नहीं स्थानीय मान साथी, उसका नहीं पूछेगा। चलिए ठीक है, समझ ही गए होंगे, समझ ही होंगे। अब इसका क्वेश्चन करता है 5 का स्थानीय मान और 7 का स्थानीय मान का अंतर क्या कीजिए। अंतरमान होता है साथियों, घटाना होता है। अंतरमान क्या होता है, घटाना होता है। कुछ नहीं करेंगे, 5 के आगे कितना अंक, 1 2 3 अंक, इस 5 के आगे कितना 3 अंक, यानी 5 का स्थानीय मान साथियों 5000 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा साथियों। और 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान इसके आगे एक अंक है, 70 हो जाएगा साथियों। पूछा है अंतर, पूछा है अंतर, घटा देंगे साथियों, घटा देंगे एकदम, घटा देंगे आ जाएगा 4930 आ जाएगा साथियों, यानी 4930 आ जाएगा। 4930 साथियों पढ़ते हैं। देखिए जो 4930 पढ़ते हैं ना, एक शॉर्ट काट में, एक जल्दी, एक मतलब मौखिक भाषा मतलब सरल रूप से कहने के लिए आप 4930 बोल सकते हैं, हालांकि ये गलत है। बोला जाता है ना 4930 बोला जाएगा, क्योंकि इसके स्थान के अनुसार से बोला जाता है साथियों। ठीक है, आप बोल भी सकते हैं, कोई भी चीज को सरल करने के लिए बोला जाता है, समाज उसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 4930 बोलेंगे तो भी गलत नहीं है साथियों। ठीक है, 4930 मतलब ये सही है, एकदम सही। यह मैथ कहता है कि 4930 इस अंक को कैसे पढ़िए, एकदम स्थानीय मान के अनुसार पढ़िए। पर लोग क्या करते हैं, उस चीज को सरल बनाने के लिए, सरल भाषाओं का उपयोग करने के लिए जो भी जल्दी आता है वह कह देते हैं। ठीक है साथियों, सरल सरल भाषा का उपयोग करने के लिए 4930 बोल देते हैं साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ ही गए होंगे। अब समझ ही गए, अब साथियों देखिए, अब साथियों मामला में दशमलव में गड़बड़ाता है, कहाँ पे गड़बड़ाता है साथियों, मामला दशमलव में गड़बड़ाता है। क्या, मामला दशमलव में गड़बड़ाता है साथियों। आप लोग समझ ही गए ना कि क्वेश्चन, एक मिनट, एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, देखिएगा साथियों। अगर आपसे ना, बस हम पैटर्न रखना बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे इसमें अगर पूछते हैं 7 का स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 7 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करिएगा साथियों, 7 का स्थानीय मान 1 2 3 4, 7 के आगे 4 अंक है, 4 को 0 लगा दीजिएगा। 5 का जातीय मान है, सौ में ही जातीय मान होता है, पूरा कर दिए साथियों, जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, 3,50,000 आ जाएगा साथियों। मान लेते हैं साथियों, अगर इसी में से अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसी में से क्वेश्चन पूछ दें कि 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान और 3 का जातीय मान का गुणनफल क्या कीजिए। तो 6 एक स्वयं जातीय, 3 एक स्वयं जातीय, यानी 6 में क्या आ जाएगा साथियों 18 आ जाएगा। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कि 5 का स्थानीय मान, 2 का जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान साथियों इसके आगे 3 गो अंक है, सीधा इसके आगे जितना अंक हो उतना 0 लगा दीजिए। और 5 ये इसका इकाई है ना, बेचारा इसका यही एक जाति है, यह एक स्थान है, यानी 2 एक इसका जाति है, 2 इसका स्थान है। इसका 2 साथियों 5000 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5000 कितना आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा। चलिए मामला कहाँ पे गड़बड़ाता है साथियों, दशमलव में गड़बड़ाता है। कहाँ पे गड़बड़ाता है साथियों, दशमलव में जब संख्या दे देता है तब क्या होता है साथियों, जब मामला जब दशमलव में दे देता है साथियों तब कैसे लगाते हैं। चलिए साथियों लिख देते हैं 6.0345 में अब 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए साथियों। 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 6.0345 में साथियों 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों थोड़ा बच्चे इधर शोर कर रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, फिर भी यदि आप पढ़ाई मन में लगाते हैं तो शोर नहीं दिखेंगे। अगर पढ़ाई मन में जो सच, अगर जो भी अगर मतलब अगर दिल से पढ़ना चाहते हैं साथियों, हमारे कहने का मतलब ये है, यदि आप दिल से और दिमाग से पढ़ना चाहते हैं साथियों, तो यदि आपके सामने अगर डीजे भी रखा जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए साथियों। आपका ध्यान किधर होना चाहिए, पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। आपके ध्यान किधर होना चाहिए साथियों, पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। देखिए इसमें पूछा है ना 3 का स्थानीय मान साथियों, तो सेम सेम सवाल साथियों। देखिएगा आप, हम एक मतलब बता देते हैं। देखिए लोग कहते हैं ना कि जैसे ये दशमलव में इधर कितना है, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो कितना है इसका स्थान 6 रुपया है ना, इधर रुपया होता है, इधर एक पैसे के रुपए के मामले में इधर हम पैसे की काउंट कर रहे हैं साथियों। हालांकि एग्जैक्ट हम पैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट हम पैसे नहीं कर सकते हैं। तो इधर रुपया होता है, इधर मान लीजिए पैसा होता है, सबको इधर मान लीजिए एक तौर पे। ठीक है, तो सेम सेम जब साथियों अगर इसका अगर मान लीजिए 2 अंक दिया है जैसे 26,
तो अगर 6 का स्थानीय मान पूछेंगे ना तो 6 ही होगा, और 2 का स्थानीय मान पूछेंगे ना, अगर इधर कुछ भी रहे साथियों ना, कुछ भी रहे हमसे उससे मतलब नहीं। अगर 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो दशमलव का इधर जो अभी जस्ट पहला पार्ट पढ़ा है उसका स्थानीय मान होता है, इधर का स्थानीय मान अलग निकलता है, इसका स्थानीय मान इधर आता है और इसका स्थानीय मान उधर जाता है। मतलब इसके स्थानीय मान के जैसे 2 का स्थानीय मान पूछेंगे तो ये 0 लगता है साथियों, ठीक है। 2 का स्थानीय मान पूछेंगे तो इधर 0 लगता है, आज जब दशमलव के बाद वाला का स्थानीय मान पूछेंगे तो उधर जितनी संख्या रहती है उधर 0 लग जाता है। यही फर्क होता है साथियों दशमलव में, यही फर्क होता है दशमलव में, ठीक है साथियों। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए आप दशमलव ध्यान में रखिए, इस दशमलव कैसे लिख दीजिए, इस दशमलव को लिख दीजिए, इधर जितना अंक को 0 लगा सकते हैं आप, मतलब जितना होगा तो देखिए साथियों, अगर हम आपसे एक चीज पूछ दें, अगर हम आपसे ये दे दे साथियों, अगर ये दे दे, इधर 0 लगाने से कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, ना फर्क पड़ेगा, इसलिए एक का 0 लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, एक ही 0 लिखेंगे, दशमलव ऐसे लिख लीजिएगा, ये दशमलव नीचे दशमलव, इसको भी 0 बढ़ा दीजिएगा, 3 का स्थानीय मान पूछेगा ना तो है तो 0 है, ये है आई 3, बस क्या आ जाएगा, 3 का स्थानीय मान साथियों हमारा 0.03 हो जाएगा। आप सोच रहे हैं यहाँ 0 था, ये वाला 0 रखें, नहीं साथियों, हम कोई भी अंक रहता ना यहाँ पे हम उसको 0 बना देते हैं। जैसे जैसे साथी कोई भी, मतलब जैसे अगर ये सवाल दे देता, इस सवाल दे देता आपसे ना, इस सवाल दे देता और इसमें पूछता ना, इसमें पूछता 3 का स्थानीय मान साथियों, 3 का स्थानीय मान, सॉरी 5 डबल नहीं होगा साथियों, 5 होगा, 5 जो होगा या नहीं होगा जो, चलिए 5 लिख देते हैं क्योंकि 5 हम नहीं पूछ रहे हैं, चलिए नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 5, इसमें 3 का स्थानीय मान पूछेगा, कुछ नहीं करिएगा साथियों, इस प्रश्न को ध्यान करिएगा, इधर क्या लगाएंगे, इधर भी, इसमें क्या होता है बस इधर 0 लगता है बस। इस सवाल में साथियों अगर हम 4 का स्थानीय मान पूछें तो इसमें इसके आगे कितना अंक है, ऐसे 0 लगता है। दशमलव अगर पूछे रहेगा साथियों तो इधर हम 0 लगाएंगे, अगर 3 का स्थानीय मान पूछा है साथियों तो ऐसे ही 3 लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, इसके आगे 1 अंक है, इसके आगे दशमलव है, इसके आगे मतलब जितना अंक है 2 अंक था, 2 0 लगा दिए, बीच में दशमलव था, दशमलव लगा दिया, 3 का स्थानीय मान क्या करेंगे साथियों, ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान, फिर भी वही हो जाएगा साथियों। चलिए मान लेते हैं अगला क्वेश्चन दे देते हैं, अगला क्वेश्चन दे देते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे देते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे देते हैं, अगला क्वेश्चन दे देते हैं साथियों, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे देते हैं, अगला क्वेश्चन दे देते हैं साथियों, ये वाला अगर इसमें हम पूछें, इसमें आप हमें बताइए साथियों, इसमें आप हमें बताइए कि 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या, 3 का स्थानीय मान साथियों, 3 का स्थानीय मान और 6 के 6 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए साथियों, 6 के स्थानीय मान का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, यहाँ नहीं दिखाई देगा तो क्वेश्चन स्क्रीन पे जरूर दिखाई देगा, आपकी स्क्रीन पे जरूर दिखाई देगा साथियों। अगर इसमें पूछेगा 3 का स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए साथियों, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पहले 3 का स्थानीय मान निकालें कि 6 का स्थानीय मान निकालें, पहले चलिए 6 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं साथियों। दशमलव का इधर काम बताएं रुपया होता है, होता तो रुपया माना जाता है, मतलब किसी भी आप रुपए के मामले में देखेंगे रुपया होगा, लीटर के मामले में देखिए लीटर देखा जाएगा, जो भी होता है। कहां ये बात कर रहे हैं, कहां ये बात कर रहे हैं साथियों, देखते हैं कभी ना ये संख्या 4.345 बोली जाती है, इसलिए बोली जाती है ना ताकि आप निर्धारित न कर पाए, ये सब दशमलव के बाद बात बता देंगे साथियों। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 6 का स्थानीय मान लिखिए, यहाँ से मान लीजिए बंद कर दीजिए, 6 ये 468 है ना, ये 468 रुपया है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा साथियों, देखिए इसके आगे एक को 8 है, आप कहेंगे भाई नहीं 0 बना सकते हैं, साथियों बना सकते हैं, दशमलव लिख देंगे और 0 सबको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद का 0 का कोनो फर्क पड़ता है साथियों, दशमलव के बाद का 0 का कोनो फर्क पड़ता है, तब वही का है 60 है ना, तब वही 60 है ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका मंजूरी है तो हम लिख दे रहे हैं, अगर आपका अगर समझ में आ रहा है तो 6 का स्थान में क्या होगा, मतलब 60.666 सॉरी 0.000 हो जाएगा, और 3 का स्थानीय मान पूछा, साढ़े 3 का स्थानीय मान पहले ऐसे लिख दीजिए, 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, इसके आगे 4 है उसको भी 0 बनाएंगे, इसके आगे 2 है उसके भी 0 बनाएंगे, यहाँ दशमलव है, यहाँ पे 8 है 0 और 0 0 बनाएंगे तो हम बताएं इसका इधर का 0 का मतलब कोई रहता नहीं साथियों, इसलिए यहाँ पे एक को 0 लिख दीजिए, क्या एक को 0 लिख दीजिए। अब साथियों ले जाके क्या कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए 10, अब जोड़ने का प्रक्रिया क्या करता है साथियों, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 0 0 0 3, यानी जोड़ेंगे साथियों का आएगा, जोड़ेंगे का आएगा, जोड़ेंगे का आएगा साथियों, ठीक है 60.0030, 60.0030। चलिए चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं साथियों। जैसे दे दे साथियों, जैसे दे दे 568.0 में साथियों पाँच का स्थानीय मान साथियों और चार का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए साथियों। चार के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करिएगा साथियों, कुछ नहीं करिएगा। ठीक है, पाँच का स्थानीय मान पूछा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डबल पाँच है, इसीलिए हम एक को पाँच को हटाते हैं। एक को पाँच को हटाते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 268.03456। ठीक है साथियों, क्या लिख देते हैं, हम क्वेश्चन बना देते हैं 268.03456 साथियों। ठीक है, अब इसमें पूछेगा 5 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, योग ज्ञात कीजिए साथियों। क्या योग ज्ञात कीजिए? क्या करेंगे साथियों, देखिए क्या करेंगे। अब 5 का स्थानीय मान भाई 5 है ना साथियों, इसके आगे जितना भी संख्या है सबको क्या बना दीजिए, जीरो बना दीजिए। मतलब कितना हो भी संख्या हो बस एक का जीरो लिखिए साथियों। अब 4 का स्थानीय मान पूछेंगे साथियों। 4 का स्थानीय मान मान लीजिए का है 4 है, ये है। इसके आगे एक 3 है, एक जीरो है, दशमलव है, जीरो है साथियों। इसी का योग पूछा है तो जोड़ दीजिए। इसी का योग पूछा है साथियों, तो ले जाके क्या करिए साथियों, जोड़ दीजिए। दशमलव के नीचे दशमलव होता है, जीरो 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 4 साथियों। जोड़ेंगे साथियों, अब इसको हटा देते हैं। जोड़ेंगे 5 4 0 0 0 आएगा साथियों। क्या आएगा, 0.0045 आएगा साथियों। क्या आएगा, 0.0045 आएगा साथियों। अगर ये क्वेश्चन जरूर ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे रेलवे हुआ चाहे पुलिस हुआ साथियों। देखिए हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारा क्वालिफिकेशन क्या है साथियों। देखिए हम भी यूपीएसआई क्वालिफाई हैं। ठीक है, हम भी यूपीएसआई क्वालिफाई हैं साथियों, और साथ में एनटीपीसी भी क्वालिफाई हैं। ठीक है साथियों, देख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम हुआ है इसलिए बता रहे साथियों, ये सब क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन क्या होता है साथियों, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कोई भी वीडियो बनाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।